प्यारे विद्यार्थी, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को गुरुत्वाकर्षण से संबंधित अन्य बातें बताऊंगा। इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोग को बताया था कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, न्यूटन के लिए गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। चलिए, ये सब बातें हम इसके पिछले वाले वीडियो में जिक्र किए थे। आज हम उसी चैप्टर का गुरुत्वाकर्षण का ही चैप्टर है, उसी में हम आगे टॉपिक के बारे में जानेंगे। चला जी की बात क्या है। प्यारे छात्र, मैं आपको बताया था कि स्मॉल जी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? और कैपिटल जी को बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। हम आपको यह भी बताए थे कि कैपिटल जी का वैल्यू फिक्स होता है, स्मॉल जी का वैल्यू हर जगह पर बदलते रहता है, जगह जगह पर बदलते रहता, अलग अलग जगह पर अलग अलग होता। कौन? स्मॉल जी, महिमा स्मॉल जी। ठीक है, अब चला हम आपको बताए थे, उसी में एक ट्रिक दिए थे बुढ़ियान कि आराम जो होता है वो समानुपाती होता है जी के। आराम समानुपाती होता है जी का, यानी पृथ्वी से हम ऊपर जाएंगे तो जी का मान घटेगा, पृथ्वी से गहराई में जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा, विषुवत रेखा से किधर जाएंगे? ध्रुव की ओर जाएंगे तो मान बढ़ेगा, और ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो घटेगा। क्या? जी का मान। कौन जी का मान? स्मॉल जी का मान। यानी चला जी, हम लोग ये सब बात जिक्र किए थे किसमें? इसके पिछले वाले वीडियो में। चला, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आपका टॉपिक है वो है द्रव्यमान और भार। क्या है? द्रव्यमान और भार। जो चला आज का टॉपिक है द्रव्यमान। द्रव्यमान को चला हम W से सूचित करते हैं, M से। किससे? M से। द्रव्यमान को हम M से सूचित करते हैं और भार को लिखेंगे W से। किससे लिखेंगे? कोई डाउट है? द्रव्यमान को किससे लिखते हैं? और भार को? चला, द्रव्यमान को हम स्मॉल m से सूचित करते हैं और भार को W बराबर फॉर्मूला होता है mg। W बराबर फॉर्मूला होता है mg। W बराबर क्या होता है? mg। प्यारे छात्र, हम जानते हैं कि g का मान हर जगह पर अलग अलग होता है। पृथ्वी के केंद्र में 0, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाएंगे तो घटेगा, पृथ्वी के सतह से नीचे जाएंगे तो भी घटेगा, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो चला, जी का मान घट रहा है, हर जगह पर बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। जब बढ़ घट रहा है चला जी, तो W का मान भी तो बढ़ेगा घटेगा। बतिया बुझा रहा है? यानी जी का मान में हम बदलाव कर लाएंगे तो W का भी ना मान बदल जाएगा। जी बदलेंगे तो क्या बदल जाएगा? यानी इसका मान, भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता, क्योंकि हर जगह अलग अलग जगह पर जी का मान अलग अलग होगा। यही ना मामला है। यानी चला लिखेंगे कि भार का मान अलग अलग जगह पर, अलग अलग जगह क्या होता है? अलग अलग होता होगा। क्यों? क्यों होगा? चला जी, क्योंकि जी का मान अलग अलग जगह पर, अलग अलग जगह पर अलग अलग होता, अलग अलग होता है। यही ना झोल है चला जी? अरे बोलो। एम जो है चला, ये कहीं पर नहीं बदलता है। द्रव्यमान ये फिक्स रहता है, सिर्फ बदलता है तो क्या बदलता है? भार बदलता है। 2 किलो चावल ले लो और चंद्रमा पर लेकर के जाओ तो चला 2 केजी रहेगा। 2 केजी चावल ले लीजिए और चंद्रमा पर लेकर के जाइए तो वो 2 ही केजी का रहेगा। द्रव्यमान बदलता नहीं है। द्रव्यमान बदलता नहीं है। यानी यहां लिख सकते हैं कि जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता है, नहीं बदलता
कोई डाउट है? द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कोई डाउट? अब चला, द्रव्यमान का दिशा होता है। कोई कहेगा कि पूरब में है, घूम के हमको 2 किलो चावल दे दीजिए, ऐसा जाते हैं दुकान पर तो कहते हैं कि पूरब में है, घूम के 2 किलो चावल दे दीजिए, चाहे पश्चिम में है, घूम के 2 किलो चावल दे दीजिए। यानी हम कोई भी द्रव्यमान की वस्तु खरीदते हैं दुकान पर जा करके, तो ऐसा तो नहीं है बोलते हैं कि पूरब पश्चिम में घूम के हमको दे दीजिए चावल गेहूं 2 किलो, वैसा बोलते हैं। यानी द्रव्यमान की दिशा नहीं होता है, द्रव्यमान का कोई दिशा। अच्छा, जिसकी दिशा नहीं होता है वो अदिश राशि होता है। कौन राशि होता है? तो द्रव्यमान कैसा राशि है? चला, कैसा राशि है? बुझ रहा है कि नहीं बुझ रहा है? बुझा रहा है। द्रव्यमान कैसी राशि? क्यों अदिश राशि? क्योंकि इसकी कोई दिशा, इसमें कोई निश्चित दिशा नहीं होता है। कोई डाउट है? अब चला, द्रव्यमान का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी में। चला, हम लोग आलू तो जितना भी चीज है द्रव्यमान वाली सब खरीदने जाते हैं तो केजी में लेते हैं। किस में लेते हैं? तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी। अब चला इधर आ जाओ, भार में। भार में हम बताएं आपको कि भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा। कोई डाउट? क्यों होगा? क्योंकि जी का मान हर जगह अलग अलग होता है, बदलता है, इसलिए डब्ल्यू का मान भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। लेकिन चला, अब इसका बात करेंगे डब्ल्यू का, भार का। तब भार में चला, हम आपको बताए थे भार नीचे लगता है। भार बल कहाँ लगता है? आर्किमिडीज वाला हम बताए थे, भार बल कहाँ लगता है? नीचे लगता है। तो नीचे लग रहा था, वो दिशा है ना, नीचे लग रहा था, डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन है तो इसका में दिशा है, इसमें दिशा, दिशा है ना, तो दिशा है बाबू, तो सदिश ना हो जाएगा। ये कैसा राशि हो जाएगा? कौन राशि? कोई डाउट है? अच्छा, इस सदिश राशि हो गया। और यदि इसका ऐसा यूनिट पूछेगा, ऐसा ही मात्रक, किसका ऐसा ही मात्रक? भार का ऐसा ही मात्रक, तो चला न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। कोई डाउट है? अरे बोल लो, कोई डाउट है? कितना होगा भार का ऐसा ही मात्रक? और द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक? इसका ये कैसा राशि है? द्रव्यमान ये कैसा राशि है? हम कैसे पहचानेंगे क्यों सदिश राशि है? क्योंकि भार नीचे की ओर लगता है, उसमें दिशा पता चल रहा है, इसीलिए भार कौन राशि? सदिश राशि। द्रव्यमान में कोई दिशा नहीं होता, इसीलिए वो क्या, कौन राशि? अब चला गौर फरमाओ तो, हम आपको बताएं कि जी का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, इसीलिए डब्ल्यू का मान भी बदल जाएगा। भार बदलता है, भार क्या होता है? अलग अलग जगह पर बदलते रहता। तब चलो मान लो, हम जानते हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, आपको बताए थे। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता। मान के चलो चला कि हमको फॉर्मूला पता है, डब्ल्यू बराबर एम जी होता है। आज जी का मान यदि हम केंद्र पर ले लेंगे, कहाँ ले लेंगे? पृथ्वी के केंद्र पर, तो जी 0 ना हो गया? चला जी, तो 0 तो बराबर 0 ना डब्ल्यू हो गया। यानी पृथ्वी के केंद्र पर भार भी कितना? कोई वस्तु का भार? कोई डाउट है? पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0, इसलिए भार भी क्या? 0 होता। कोई डाउट है? कोई डाउट? अब प्यारे छात्र, ये तो बात था द्रव्यमान और भार में, द्रव्यमान और। चला, चंद्रमा का बात अब हम समझते हैं। किसका बात समझते हैं? चंद्रमा का बात समझेंगे। तो जैसा पृथ्वी पर जी का मान जी रहेगा ना, पृथ्वी पर यदि वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण का मान यदि जी है, तो चंद्रमा पर G/6 हो जाएगा। चंद्रमा पर कितना हो जाएगा?
हम आपको क्या बोले कि यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान यदि g है, क्या है, g है, तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है? नहीं, देखो हम आपको बोले चला जी कि यदि पृथ्वी पर, किस पर, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, किसका मान, कितना हो, g हो या g होता है, क्या होता है, होता है, तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाता है? g/6 होता है। g/6 होता है, g/6 होता है। कोई डाउट है? चला, ये तो आपको थ्योरी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल से जानेंगे कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब जैसे प्यारे छात्र आपको क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन क्या देगा कि गौर फरमाइएगा, पृथ्वी है ये, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g है, कितना है, पृथ्वी पर यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है, तो चंद्रमा पर का जब बात करेगा ना तो g/6 होता है। कोई डाउट है? कुछ बताइए, यदि कोई वस्तु पृथ्वी पर उसका गुरुत्वीय त्वरण का मान g है तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता? g/6 होता है। अब चला एक और को आपको पूछेगा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कि अंतरिक्ष यान में, किसमें, किसमें, अंतरिक्ष यान में या निर्वात में, या किसमें, निर्वात में गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान या किसी वस्तु का भार 0 होता है। किसी वस्तु का भार 0 होता है। किसमें? अंतरिक्ष यान में या निर्वात में। अंतरिक्ष यान में या निर्वात में वस्तु का जो भार होता है चला कितना होता है? 0। बोलिए क्या है गुरुजी? निर्वात में तो कोई माध्यम नहीं है, तो g का मान 0, g का मान 0। और हम जानते हैं कि ऊंचाई पर एरोप्लेन उड़ता है तो वहां भी 0 रहेगा, निर्वात, निर्वात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्वात। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष मतलब हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते तो निर्वात हो जाता है। चला हवा हुआ नहीं ना है, हवा हुआ नहीं है तो g का मान 0, तो g का मान 0 तो भार भी क्या, क्योंकि भार है वो g पर ही ना निर्भर रहता है। W बराबर mj, W बराबर g बदलेगा, g 0 तो W भी 0। यानी अंतरिक्ष यान और निर्वात में किसी वस्तु का भार क्या होता है? 0 होता। कोई डाउट है? चला इस पर हम लोग न्यूमेरिकल जानते हैं कि क्या झोल है g और g/6 वाला। क्वेश्चन दे देता है चलो जी कि अगर किसी वस्तु का भार, यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी के सतह पर 600 न्यूटन है। कितना है? 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा के सतह पर, चंद्रमा के सतह पर द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान। अब चला स्टूडेंट क्या करता है ना, क्यों आओ ना देखता है ताओ, और क्या करता है, कहता है पृथ्वी पर 600, पृथ्वी पर आज चंद्रमा पर g/6 उल्ले मार देता है 6 से 100 आंसर। आज चला 4 ऑप्शन देता है, करने हैं 100, अब गलती करके बैठ जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? द्रव्यमान पूछा है, भार नहीं ना पूछा है। क्या पूछा है? द्रव्यमान पूछा है। तो चला क्वेश्चन को पहले समझेंगे कि क्या कहने का उसका मतलब है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर 600 न्यूटन है, पृथ्वी के सतह पर
ये चला पृथ्वी है। अब पृथ्वी के सतह पर कितना है? W। क्या कह रहा है? भार कह रहा है ना, तो भार को हम W से दर्शाएंगे। आप द्रव्यमान को M से लिखते हैं, द्रव्यमान को। तो चला W बराबर आपका देवल है कितना? 600 न्यूटन। कितना देवल है? तो W बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं, चला mg होता है। mg बराबर भी तो 600 न्यूटन हो जाएगा। हाँ? अरे W बराबर mg है, इतना बराबर 600 है, तो mg बराबर ही तो 600 लिख सकते हैं। लिखेंगे। हाँ चला, हमरा से पूछा कौन सी है? द्रव्यमान। क्या? किसका द्रव्यमान? चंद्रमा के सतह पर द्रव्यमान पूछा है। द्रव्यमान पूछा है। चला, हम जानते हैं कि द्रव्यमान नहीं बदलता है, पृथ्वी पर रहे चाहे चंद्रमा पर रहे। जितना द्रव्यमान इसका या पृथ्वी पर है उतना ही द्रव्यमान कहाँ रहेगा? बतिया बुझना, नहीं तो चल जाएगा बुरा में। हम आपको क्या बोले कि द्रव्यमान नहीं बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है, सिर्फ क्या बदलता है? भार। आज चला क्वेश्चन पढ़ो बढ़िया से। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर 600 न्यूटन है, भार है मतलब W। W कितना है? W बराबर फॉर्मूला होता है mg। mg कितना है? कहाँ? पृथ्वी पर। अब हमको कहाँ चाहिए? चंद्रमा पर। क्या चाहिए? द्रव्यमान चाहिए। क्या चाहिए? द्रव्यमान। चला, यही वाला नेम चाहिए हो, यही वाला नेम चाहिए। तो हमको पता है कि जब पृथ्वी पर दिया हुआ है भार mg 600 न्यूटन, तो यहाँ से m नहीं निकल जाएगा। m बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला 600 बटा इधर गुना में g इधर आएगा, होगा। या m बराबर क्या हो जाएगा? 600 और g हम 9.8 लेते हैं, पृथ्वी के सतह के लिए 9.8 लेते हैं। पूरा पूरा उसको 10 मान लेंगे, तो पूरा पूरा 10 मान लिए तो चला कट जाएगा कितना बार में? 1 0 से 1 0 कट गया, 60 आ गया। तो द्रव्यमान 60 kg हुआ। द्रव्यमान कितना kg? 60 kg। अब बच्चा तुरते धड़ाक से मार देता है कितना? 100। वो क्या करता है? आओ ना देखता है ताव, कहता है 60 न्यूटन है। ओ, तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पर G, तो चंद्रमा पर G बटा 6, उस 600 आ बटा 6 मार देगा सीधे 100। हम मार के चला अपना रिजल्ट मरा लेता है। बुझा रहा है क्या कहने का मतलब है? फिर से चला एक बार समझते हैं, तो गोगो गोगो हो जाएगा। फिर से समझो। पृथ्वी के सतह पर भार दिया हुआ है W बराबर 600 न्यूटन। हम जानते हैं कि W बराबर फॉर्मूला होता है mg। mg भी आपका 600 न्यूटन। हम आपको क्वेश्चन पूछा हमारा द्रव्यमान का पूछा है, तो द्रव्यमान पूछा तो तुरंत माइंड में हम बैठाएंगे कि वो पृथ्वी पर और चंद्रमा पर दोनों जगह द्रव्यमान क्या होगा। तो पहले हम पृथ्वी वाला द्रव्यमान निकालेंगे, तो चंद्रमा का भी द्रव्यमान सेम रहेगा, इसीलिए पृथ्वी का हम द्रव्यमान निकाले। तो जितना पृथ्वी का द्रव्यमान उतने के कर द्रव्यमान चंद्रमा का द्रव्यमान। भार पूछता तब ना चला भार वाला बुद्धि लगाते, भार में बदल जाता। लेकिन हमको भार पूछा है, नहीं पूछा है, तो हम यहाँ से G इधर गुना में था, इधर भागा में कर लिया। G हमको पता है कि 9.8 होता है, मोटा मोटी 10 मान लेंगे, काट देंगे तो m बराबर कितना हो गया? 60 kg। समझ में आया? बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चला एक बार आप लोग ऐसे में बना के दिखाइए। ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है प्यारे छात्र? गौर फरमाइएगा, देख करके आप लोग आंसर बता पाओगे। देखो, अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर 60 न्यूटन है। कितना न्यूटन है? तो उस वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर, कहा? चंद्रमा के सतह पर कितना होगा? कितना होगा? अब चला देखो, कह रहा है कि अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर, चला पृथ्वी है, आप पृथ्वी के सतह पर भार है ना, तो भार है मतलब कौन सी? W। कितना है? 60 न्यूटन। तो W को चला हम mg लिख सकते हैं। mg बराबर कितना हो गया? 60
या m बराबर क्या हो गया 60 बटा क्या फोन किया था, तो m बराबर 60 बटा क्या, या m बराबर क्या केजी ना, द्रव्यमान का सही मात्रक, तो द्रव्यमान पृथ्वी पर 6 केजी, तो चंद्रमा पर भी कितना हो जाएगा होगा, अरे बोल लो, ये चला पूछेगा तो पूछेगा, एकदम तुम्हारा एग्जाम के लिए मील का पत्थर रामबाण साबित, एकदम इजी है, इजी है। अब चला जी हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, पलायन वेग के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं, पलायन वेग क्या है उसके बारे में जानेंगे कि पलायन वेग है क्या। पलायन वेग देखिए यहाँ लाइट जल रहा है ग्रीन, पलायन वेग क्या है गौर फरमाइएगा। चला बहुत रोमांचक चैप्टर है ये, गुरुत्वाकर्षण, पलायन वेग, पलायन वेग, पलायन वेग को चला इंग्लिश में कहते हैं हम लोग एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, यानी ये मान लेते हैं चला कोई वस्तु, ये वस्तु को हम ऊपर फेंक रहे हैं, वस्तु को फेंक रहे हैं से ऊपर, तो चला ऊपर जा करके फिर नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, यानी कोई वस्तु को हम ऊपर फेंक रहे हैं वो फिर से कहाँ जा रहा है, नीचे आ जा रहा है, आपके पास आ जा रहा है, आ रहा है। लेकिन चला जी मान के चलो हम कोई वस्तु को फेंक क्या नीचे आबे ना करे, जैसे जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन, जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन मतलब जो एक बार चल गया वो पुनः वापस नहीं आया, ठीक है। उसके बाद फिर आपको हो गया गिद्ध का पलायन, गिद्ध आजकल देखने को मिल रहा है, गिद्ध जो पक्षी होता है, गिद्ध जो पक्षी होता है वो आजकल देखने को नहीं मिल रहा है, तो उसका भी चला पलायन हो गया, पलायन मतलब जो चल गया वो पुनः वापस नहीं आया, तो चला वैसा ही पलायन वेग है, क्या है, यानी पलायन वेग चला उसको कहते हैं, साइंस कहता है कि किसी वस्तु को आप यदि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से आप फेंक दीजिएगा, इतना स्पीड से आप फेंक दीजिएगा तो चला ऊपर चल जाएगा ना जहां पर, तो ऊपर ही चल जाएगा, पुनः वापस नहीं आएगा, इसी को चला हम पलायन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते, यानी किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से यदि हम पृथ्वी से फेंक देते हैं, पृथ्वी से फेंक देते हैं तो पुनः वो पृथ्वी पर नहीं आएगा, इसी वेग को चला हम कहते हैं पलायन वेग। क्या कहते हैं, पलायन वेग। अब चला ये जो बात है वो काल्पनिक बात है, चला अनुमान लगाया गया है कि यदि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से फेंक देंगे तो ये पुनः वापस नहीं आएगा, पुनः वापस। अब चला ये तो सोचने वाले भी तो बात है, 11 किलोमीटर यहाँ से रामगढ़ हो जाता है, यहाँ से 1 सेकंड का बात किया है, चला देखो यहाँ क्या लिख रहे हैं, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में यहाँ से रामगढ़ पहुंच गया, एक बार कांटा किच हुआ यहाँ से रामगढ़ पहुंच गया, जिसका इतना स्पीड होगा, सेकंड वाला जो कांटा किच किच करता है ना, एक बार ऐसे हुआ और यहां से रामगढ़ पहुंच गया, बात समझ में आ रहा है। वही पृथ्वी के पलायन में मतलब उसी वैसी को हम बोलते हैं पृथ्वी का पलायन वेग, यानी वो पुनः पृथ्वी पर वापस लौटकर, यानी अंतरिक्ष में चला जी, हम यहां से इतना जोर से किसी भी चीज को फेंकेंगे जिसका स्पीड हो जाएगा, वेग हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, वो पुनः वापस नहीं आएगा, वो पुनः वापस नहीं आएगा। लेकिन चला पॉसिबल है, ये हम मार्कर के या मोबाइल को फेंकेंगे
तो यहाँ से रूम से जब बाहर जाते जाते 1 सेकंड हो जाएगा। कितना जोर से फेंक देंगे दबा के? 1 2 3 सेकंड हो ही जाएगा रूम से बाहर जाते जाते। अच्छा चला सोचो यहाँ से रामगढ़ पहुंच जा रहा है 1 सेकंड। कहाँ पहुंच जा रहा है? इसी वेग को चला हम क्या कहते हैं? पलायन वेग। यानी पलायन वेग का डेफिनेशन क्या है चला? तो पृथ्वी का वह वेग या किसी पिंड का वह वेग जिस ग्रह से उस वस्तु को फेंका जाता है पुनः वापस न आता है, लौट करके नहीं आता है, पलायन वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी पिंड का वह वेग, किसी पिंड का वह वेग जिस वेग से उसको गतिमान कर दिया जाए और पुनः वो उस वापस ग्रह पर लौट करके नहीं आए, उसको हम क्या कहेंगे? पलायन वेग कहते। पृथ्वी का चला पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यदि पृथ्वी, अभी टाइम है पंडित जी, बढ़िया बका जाते। पृथ्वी का पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। यानी जितना इसका जो इतना स्पीड से चलेगा वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को तोड़ के पार हो जाएगा। पृथ्वी के चला खींचने का पावर है ना, गुरुत्वबल। हम बॉल को फेंकते हैं और पुनः नीचे गिर जाता है। गिर क्यों जाता है? पृथ्वी खींच लेता है। न्यूटन चाचा ने बताया था। आज चला गुरुत्वाकर्षण पलायन वेग क्या है कि इसको तोड़ करके ऊपर चल गए, नीचे अबे नहीं किया। तो जो तोड़ करके चला दूसरा ग्रह पर चल जाएगा उसी को हम बोलेंगे पलायन वेग। अब पृथ्वी का चला जी पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कोई डाउट है? कोई डाउट? चला पलायन वेग का जो फॉर्मूला होता है ना, वेलोसिटी ऑफ ए का, इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर 2gm बट्टा आर स्क्वायर। 2gm बट्टा, सॉरी आर होता है 2gm बट्टा, ये होता है पृथ्वी के, ये सॉरी पलायन वेग का मान। कोई भी पलायन वेग का मान चला यही होता है, v बराबर रूट अंडर 2gm बट्टा आर। अब चलो मान के चलो पृथ्वी के लिए, पृथ्वी है तो पृथ्वी है तो चला इसमें g है और m है, तो g तो छोड़ दो, चला इस सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसको छोड़ दो। m आपका क्या है? द्रव्यमान। m क्या है? तो पृथ्वी का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, होगा। और r है त्रिज्या, पृथ्वी का त्रिज्या है। यहां से कोई वस्तु को ऊपर फेंक दे रहे हैं, वस्तु को हम क्या कर रहे हैं? ऊपर फेंक रहे हैं। तो वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं तो चला वस्तु का भी कोई तो द्रव्यमान होगा, छोटा m होगा ना, वस्तु में भी द्रव्यमान। और इसका भी तो कोई त्रिज्या होगा, छोटा r होगा कि नहीं होगा? वस्तु का भी तो द्रव्यमान होगा और छोटा r होगा, त्रिज्या होगा कि नहीं होगा? लेकिन चला जी पलायन वेग का मान फेंके गए वस्तु के द्रव्यमान पर और त्रिज्या पर निर्भर, किस किस पर निर्भर कर रहा है? पृथ्वी के, यानी ग्रह के, पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता। फेंके गए वस्तु के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर क्या? पलायन वेग का मान फेंके गए वस्तु के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, उस ग्रह पर निर्भर करता है। उस ग्रह पर कर रहा है ना। ये m और r किसका है? पृथ्वी का, वस्तु का नहीं ना है। वस्तु का रहता तो छोटा m होता। अब चला एक और हम रिलेशन जानते हैं। हम आप लोगों को बताए थे कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या बताए थे? g बराबर फॉर्मूला होता है gm बट्टा होता है। अच्छा यहां से यदि हम कैपिटल जी का मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे कैपिटल जी का मान, तो इधर गुना में भागा में आ रहा उधर जाएगा, तो g इंटू आर स्क्वायर होगा। हो इधर गुना में है यार, भागा में है यार, उधर जाएगा। तो यहाँ g आर स्क्वायर होगा तो होगा ना, और इधर गुना में m है, इधर आ जाएगा भागा में m। बतिया बुझा रहा है? यानी कैपिटल G बराबर आपका हो जाएगा g इंटू आर स्क्वायर बाई m, g इंटू आर स्क्वायर बाई।
ये चला मान लिए समीकरण पहला और मान लिए समीकरण। आज चला देखो ये वाला कैपिटल जी का वैल्यू हम यहाँ पुट कर दे, ये वाला कैपिटल जी का मान, ये पूरा जी का मान हम यहाँ रख दे। तो चला देखो तो नया पलायन वेग का मान क्या हो जाएगा, गौर फरमाना। पलायन वेग का मान क्या हो जाएगा, 2 रहेगा। और जी के जगह चला जी हम ये वाला पूरा रखेंगे, जी इंटू आर स्क्वायर बट्टा एम। ये जी की जगह रखे, ये जी की जगह क्या रखे, ये वाला जी इंटू आर स्क्वायर बट्टा एम रख दिए। आई पहले से चला तेरा एम और आर है ना नीचे, क्या क्या है ये देखो एम से एम कट गया, आई एक बार से एक बार कटेगा, यानी पलायन वेग का मान चला फॉर्मूला एक और होगा 2GR होगा, 2G। अब चलाइए हम बोल सकते हैं कि पलायन वेग का मान ग्रह के द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करता है, इसमें एम है, किस पर निर्भर करता है, त्रिज्या पर। किस पर, ग्रह के त्रिज्या पर निर्भर करता। ये दोनों चले जी किसका फॉर्मूला है, पलायन वेग का मान। पलायन वेग क्या है, पलायन वेग वह वेग है जिस वेग से किसी वस्तु को फेंक दे वो पुनः दोबारा लौट करके नहीं आता है उस ग्रह पर, उसको क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। चला पृथ्वी का पलायन वेग हम आपको कितना बताएं, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में यहां से कहां पहुंच गया, रामगढ़। पॉसिबल है, इमेजिनरी है, चला काल्पनिक है, बस सोचा गया है, सोच करके लिख दिया गया है। इलेक्ट्रॉन के बारे में चला हम लोग पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन देखा है कि कैसन होता है इलेक्ट्रॉन, बस इमेजिनरी बातें हैं, वैज्ञानिक कह दिया पढ़ करके और उसी को हम लोग मान रहे हैं, उसी को क्या कर रहे हैं। ये चला पृथ्वी के पलायन वेग का मान हो गया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब चला चंद्रमा का, किसका, चंद्रमा का होता है 2.43, कितना होता है, सॉरी 2.34, कितना होता है 2.34 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। आज चला जी सूर्य का, किसका, सूर्य का होता है 42 किलोमीटर, सूर्य का होता है 42 किलोमीटर पर सेकेंड। चला यदि वस्तु को पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से फेंक दो तो वापस नहीं आएगा, यदि वस्तु को चंद्रमा पर से 2.34 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंक दोगे तो चंद्रमा पर से ऊपर चल जाएगा, चंद्रमा पर फिर लौट कर नहीं आएगा। यदि सूर्य पर वस्तु को 42 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंक दोगे तो वापस वो लौट करके फिर से सूर्य पर नहीं आएगा। बढ़िया गुरुजी, आपको कैसे पता है कि सूर्य पर और चंद्रमा पर है, तो चला ये सब बातें काल्पनिक बातें हैं, कैसा बातें हैं, इमेजिनरी बातें, सब साइंटिस्ट कह के चल गए हैं। अब चला कोई जा पाएगा सूर्य पर बॉल को फेंकने के लिए, जाके फेंक के देखते हैं। चला हम जानते हैं कि 100 डिग्री पर पानी खोलने लगता है, टंगस्टन 3300 पर पिघल जाता है, सबसे हार्ड धातु है टंगस्टन, 3380 डिग्री सी पर पिघल जाता है। टंगस्टन का पूरा स्टीप बॉडी पहन के जाएगा तो जैसे जल जाएगा। सूर्य का टेम्परेचर 6000 डिग्री सी है कि नहीं, प्लाज्मा अवस्था के कारण है ना 6000 डिग्री से। अब चला सोचो कि 6000 डिग्री सी पर कोई जाएगा इस बात को देखने के लिए, बॉल फेंक के देखने के लिए। ये सब बातें क्या है, इमेजिनरी बातें, ठीक है। ऐसा होगा, ऐसा होगा, साइंटिस्ट बोल दिया है, वही बात को हम लोग मानते आ रहे हैं। अब चला देखो तो ये तो बात हम लोग पढ़े थे, आप लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव में सीवी रमन खोज किए थे कि यदि सूर्य सोलर प्लेट से हम लोग सूर्य की उष्मा सोलर प्लेट पर आपतित कराते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बैटरी चार्ज हो जाता है। वहां वो देखने गए थे सीवी रमन साहब कि करने इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये कोई देखा है कि, तो चला इमेजिनरी बातें हो गई, उसी बात को चला हम लोग मानते आ रहे हैं, ठीक है। ये बात को यदि जिस दिन कोई काटने वाला जन्म ले लेगा तो उनके बाद क्या हो जाएगा, सत्य साबित हो जाएगा, कोई डाउट है। अब प्यारे छात्र, सबसे कम किसका पलायन वेग है, सबसे कम किसका पलायन वेग है, चंद्रमा का।
सबसे ज्यादा सूर्य का है और सबसे कम। चला चंद्रमा पर आप हल्का सा जोर से उछल जाओगे ना, चंद्रमा पर आप जोर से उछल जाओगे तो अंतरिक्ष में उड़ने लगोगे, फिर चंद्रमा के सतह पर नहीं जा पाओगे। जैसे हम लोग यहाँ उछलते हैं, पेटी उटी करते हैं, खेलते कूदते हैं, तो हम लोग ऊपर फेंका जाते हैं, नहीं फेंकाते हैं। लेकिन चंद्रमा पर आप हल्का से उछल दोगे ऊपर जोर से तो आप फेंका जाइएगा, अंतरिक्ष में चल जाइएगा, पलायन हो जाइएगा। क्या हो जाइएगा? पलायन कर जाइए। कोई डाउट है? यहाँ इसीलिए चला जी, चंद्रमा पर कोई उतरता है ना अंतरिक्ष यात्री, तो अपना पीठ पर बोझा बांध करके। क्या बांध करके? बोझा मतलब भारी वस्तु, भारी वस्तु बांध लेता है। उसके बाद कहाँ उतरता है? चंद्रमा पर उतरता है। उसको पता है कि हम हल्का सा भी उछलेंगे ना तो अंतरिक्ष में उड़ते रहेंगे, खोजते रहेंगे। नहीं, ये कहाँ का बात है? चला चंद्रमा पर। चला जी, एक और बात हम आपको बताए थे कि चंद्रमा पर से अंतरिक्ष को देखने पर अंतरिक्ष काला दिखाई देता है, जबकि पृथ्वी पर से हम देखते हैं अंतरिक्ष को तो नीला दिखाई देता है। यहां से आप देखते हैं अंतरिक्ष ऊपर तो नीला दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा पर से आप देखिएगा ऊपर तो काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। कोई डाउट? चलो हम आपको बताए ये जो बातें, आज का बात, द्रव्यमान और भार में अंतर। द्रव्यमान कैसा राशि और भार? भार बराबर डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला होता है mg। डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला होता है पलायन वेग के। चला क्या है पलायन वेग? वह वेग है कि जिस वेग से किसी वस्तु को फेंक दिए वो वस्तु पुनः उस पिंड पर या उस ग्रह पर नहीं आएगा, उस ग्रह पर लौट कर नहीं आएगा। उसको क्या कहते हैं? पलायन वेग। पलायन वेग जो है पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। बीवीआई है चले तीनों, इसमें से भी आप पृथ्वी वाला तो आपको पक्का पूछेगा एग्जाम में। चंद्रमा के लिए 2.34 और सूर्य के लिए 42 किलोमीटर पर सेकंड होता। मेरे विद्यार्थी, मुझे उम्मीद है कि आपको, और हम आपको ये भी बताएं कि वेलोसिटी पलायन वेग का वैल्यू ये होता है, फॉर्मूला ये होता है, ये होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है प्यारे विद्यार्थी कि आपको आज के वीडियो में जो जो बातें मैं बताया समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो मिलते हैं, कमेंट कीजिएगा आप, आपको मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, लव यू।